नमस्कार, मैं हूँ रोहित। तो आज ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं दैट इज़ बैंक निफ्टी 2 नवंबर का चार्ट है। एंड मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, या आप बाय कब करें सेल कब करें। तो सबसे पहले तो हमको आना चाहिए प्लॉटिंग। तो इस तरीके से हम करेंगे पहले प्लॉटिंग। अब ये प्लॉटिंग कैसे करना है इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए हमने ये प्लॉटिंग बनाया है। सो ये है आज का चार्ट जहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ है एंड ये क्लोज हुआ है, एंड देन इट वेंट अप राइट अप टू 43,250, 43,268 तक। एंड देन यहाँ से मार्केट जो गिरना शुरू हुआ है, एंड दोपहर को 11:40 पे जो ये एक लंबा मोमेंटम फॉल आया है, ये बहुत देखने लायक है। ये 10 मिनट में कम से कम देखा जाए तो ये फॉल आया है 240, 250, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का है। एंड देन मार्केट ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ते 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 फिर से दोबारा फ्रॉम दिस पॉइंट टिल ये पॉइंट तक, मतलब 216 पॉइंट का रेंज कैप्चर किया है, ऊपर जाके नीचे आया है। नाउ अगर मैं ये प्लॉटिंग ना करूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कहाँ से जाएगा। क्योंकि जब आप ये लेवल्स मार्क करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ से पुल बैक आएगा, या यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, या यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा और नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो आज तो एक्सपेक्टेड था कि ये पूरा ये रेंज तक आएगा, जो कि आया, क्योंकि गैप अप ओपन हो गया है। तो गैप अप से पूरा गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आया है, ये रेंज तक। कल के मार्केट हाई तक ये जो पॉइंट है, यहाँ तक तो मार्केट ने गैप फिल कर लिया। उसके नीचे गिरने के चांसेस थे लेकिन हुआ नहीं, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट येस, गैप तो फिल कर लिया उतना। तो ये एक ध्यान में रखना है कि अगर गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन होता तो गैप फिल ज़रूर करेगा। और देन ग्रेजुअली धीरे 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 11:45 के बाद स्लोली 3 बजे तक 200 पॉइंट कैप्चर हुए। बट ये जो फॉल शुरू हुआ 9:45 से, वो 9:45 टू 11:45 में जो ये गिरा है मार्केट, जैसे कि हमने देखा ऑलमोस्ट 295 पॉइंट्स थे मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी 465 पॉइंट्स का मार्केट गिरा था इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स। 9:45, 10:45, 10:45 टू 11:45, 2 घंटे में 465 पॉइंट्स गिरा है। सो यही पे आज का एक्चुअली कमाई था। नाउ चलते हैं कि अगर ये मार्किंग्स भी ना होते, ये सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल और ये रेजिस्टेंस लेवल बाद में, सो ये अब भी इसके लिए सपोर्ट था। एंड ये सपोर्ट टूट के जब मार्केट नीचे आया तो ये दूसरे सपोर्ट पे आया, एंड फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस है, अभी तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया है। सो अब कल देखेंगे कि कल ये कैसा ओपन होता है, कि ये अगले गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, ये तो कल पता चलेगा ना। अगर हम ये मार्क्सो प्लॉटिंग योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप वहाँ तक पता कर सकते हैं कि अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा या यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये मोमेंटम कैंडल इतना बड़ा दे दिया तो इसने पूरा ये सपोर्ट ही ब्रेक करके नीचे आ गया। एंड देन सारे जो बायर्स थे, तो यहाँ पे सब लोगों का सेलिंग हो चुका है। एंड यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक रिवर्स लिया है, एंड इट वेंट अप अगेन।
तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ना होते लेवल्स तो आपको समझेगा ही नहीं कि मार्केट ये टॉप पे गया, अभी यहाँ से नीचे आने वाला है, फिर यहाँ पे आके यहाँ से और नीचे जाने वाला है, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाने वाला है, ये कभी समझेगा भी नहीं। एंड ये आपको प्लॉट करना ज़रूरी है। जो इनबिल्ट कुछ कुछ इंडिकेटर्स है, फॉर एग्जांपल पिवट अगर हम मार्क करते हैं, ऑन करते हैं इंडिकेटर, तो पिवट से एटलीस्ट ये पता चलता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R1 है, R2, और ये इस अपना ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस पहला सपोर्ट बना, ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस दूसरा सपोर्ट बना, बट देन ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया करके ये वापस जाके रेजिस्टेंस पे एक्ट करके एक बार, दो बार, ये तीन बार, ये ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ब्रेक करके फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया रेजिस्टेंस, बट फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होके नीचे आके रेजिस्टेंस को टच सपोर्ट बना के वापस ऊपर आके यहाँ पे मार्केट हो गया क्लोज। अब ये सब फॉल्स ब्रेकआउट्स है, बट देन इवेंचुअली ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अच्छे पॉइंट्स मिले रहेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे 114 पॉइंट्स कैप्चर मतलब है, तो 70 पॉइंट कैप्चर हो गए रहेंगे एट द मनी पे। बट देन फॉल्स ब्रेकआउट है कि कैसे है, हम कैसे उसको होल्ड करके रखें, या ये भी हो सकता है कि ये फॉल्स होने का नीचे गिर के और नीचे ये तोड़ के और नीचे आ सकता था मार्केट, तो उसके लिए सिर्फ पिवट काफ़ी नहीं है। तो लोग उसके लिए फॉलो करते हैं से ईएमए का भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो अब देखते हैं ईएमए क्या करता है। तो ईएमए का फंडा इतना है कि अगर ईएमए लाइन के ऊपर अगर आपके कैंडल्स है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। द मोमेंट ये एक कैंडल ईएमए, तो ये मैंने 9 ईएमए लिया हुआ है, इसको जब ब्रेक करता है और उसके नीचे जाता है तो मार्केट डाउन साइड आएगा, और यहाँ तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है अनलेस ये मोमेंटम वाला कैंडल है और ये कैंडल है और ये नीचे आके यहाँ से रिवर्स ले लिया, बिकॉज यहाँ पे उसने सपोर्ट गेन करके ये मार्केट ऊपर आ गया। एंड देन आप देखेंगे तो ये ईएमए के ऊपर नीचे ईएमए के साथ ही रह रहा है, बट ये अभी समझ में आ रहा है बिकॉज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। देखो मार्केट क्लोज्ड है, सो पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो रहा है, तो ये समझना बहुत आसान है। रियल टाइम मार्केट में सिर्फ ये ईएमए को यूज़ करके ये आप कुछ नहीं कर सकते। बट इसमें एक और चीज़ है कि जब मार्केट डाउनवर्ड होता है तो ईएमए का स्लोप भी नीचे आता है, तो ये देखो स्लोप नीचे आ गया। एंड जब मार्केट साइडवेज है, सो दिस इज़ अ साइडवे मार्केट, अगर हम देखेंगे तो मैं अगर ड्रॉ करता हूँ दो हॉरिजॉन्टल लाइन, से फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी और इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ और इसको लोन कर देता हूँ और इसको नीचे लाता हूँ, ये रहा। सो ये दो चैनल के बीच में मार्केट जा रहा है, तो ये अपना ईएमए का लाइन भी फ्लैट ही है, आड़वा है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है एंड थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, तो सो इसमें ट्रेड करने लायक कुछ नहीं है। स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, स्कैल्पिंग का भी चांसेस कितना है, से यहाँ तक 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिले, सेम 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेंगे। अगर यहाँ से डाउन वे में देखा तो 70 पॉइंट है, एंड यू डोंट नो, मार्केट को डायरेक्शन नहीं है, इट्स साइडवेज। एंड जब तक ये R2 क्रॉस नहीं हुआ है तब तक कुछ समझ में तो सिर्फ ईएमए से भी समझ में आता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। मोमेंटम समझ में नहीं आएगा, मोमेंटम समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो अचानक से सेलिंग कब आ जाएगा, वी नेवर नो। मार्केट साइडवेज है ये समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर कोई और इंडिकेटर हो तो आई ऑलवेज यूज दिस इंडिकेटर कॉल्ड BB, दैट इज बॉलिंजर बैंड, जिसका मिडिल बैंड होता है 20 मूविंग एवरेज, एंड उसका एक अपर रेंज होता है, एक लोअर रेंज होता है। सो फॉर नाउ मैं थोड़ा EMA 9 को ऑफ कर रहा हूँ
एंड अभी हम देखेंगे कि बॉलिंजर, और मैं पिवट्स को भी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि चलो पिवट्स की भी शायद ज़रूरत नहीं है मुझे बॉलिंजर बैंड्स के लिए। तो अब देखते हैं हाउ डज़ द बॉलिंजर बैंड वर्क से। ये मार्केट ओपन हुआ है एंड जैसे ही ये मार्केट ओपन हुआ तो इसका सिंपल फंडा है कि ये जो अपर बैंड है इसके अगर बाहर चले जाता है कैंडल्स तो ये ओवरबॉट जोन में जाता है। और अगर ये नीचे वाले बैंड के नीचे कैंडल्स आ गए तो उसको ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं। एंड Bollinger Bands वर्क, सो मार्केट विल वर्क ओनली बिटवीन दीज बैंड्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो बैक टेस्ट के अगर तौर पे भी देखेंगे या लाइव मार्केट के तौर पे भी देखेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू प्रेडिक्ट कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। सो ये मार्केट खुल गया, ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में है, इट इज़ ऑलरेडी बियॉन्ड योर क्या कहते हैं ब्रेकआउट ओपनिंग, ब्रेकआउट नहीं गैप अप ओपनिंग हो चुका है इसका। और ये ओवर सोल्ड जोन, ओवर बॉट जोन में ऑलरेडी है। एंड देन जो अंदर का कैंडल बन रहा है जो रेड कलर का कैंडल है, तो अब यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा मार्केट। तो ये पहला रेंज इसका रहता है अपर बैंड से लेके मिडिल बैंड विच इज़ 20 मूविंग एवरेज। और अगर इस मिडिल बैंड को भी कट किया तो ये मार्केट और नीचे गिरेगा टू द लोअर बैंड। आप देख सकते हैं ये लोअर बैंड पे आने के बाद ये जो मोमेंटम सेलिंग हुआ है ये ओवर सेलिंग हुआ है, मार्केट ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। एंड वंस ओवर सोल्ड जाने के बाद जब ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होना शुरू होता है और लोअर बैंड के अंदर जो ग्रीन कैंडल शुरू फॉर्म होगा फिर वहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा टू द मिडिल बैंड एंड फ्रॉम मिडिल बैंड टू द अपर बैंड। तो ये देखिए इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ गुड मूव टू द मिडिल बैंड। ये मिडिल बैंड को कट करके फिर ऊपर गया है तो ये अपर बैंड तक टच किया है ना। बॉलिंजर बैंड में एक चीज़ होता है कि एक क्लियर ट्रेंड। सो जब ये ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है तो ये वाइड ओपन होगा इसका मुंह, अपर बैंड और लोअर बैंड का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वाइड जॉ ओपन होता है वैसा ओपन होगा। एंड जैसे ही नीचे आता है तो ये बल्ज क्रिएट करना शुरू कर देता है। ओके सो ये देखेंगे आप, ये जो ऊपर गया तब ये वाइड, ये ऊपर और ये एकदम नीचे एकदम स्टीप वाइड मुंह ओपन हो गया। एंड देन स्लोली ये जॉ क्लोज होने को आया। एंड द मोमेंट यू सी जब ये थोड़ा सा साइडवेज की तरफ जाना शुरू हो गया, ये यहाँ से मार्केट जा रहा है साइडवेज। आई शो यू कहाँ से। सो ये जोन जो है ये देखो ये पूरा साइडवेज की तरफ बढ़ चुका है मार्केट। सो उसके वो इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, इसका कलर नहीं, इसका कलर हम करेंगे येलो, करते हैं येलो दिखेगा, यस। सो ये जो साइडवेज की तरफ मार्केट जा रहा है ना तो उसमें देखेंगे अब ये बैंड हो गया है स्क्वीज़। मैं यहाँ से लेता हूँ इसको, यस। सो इफ़ यू सी द बैंड हैज़ गॉट स्क्वीज्ड, नैरो हो गया है। तो व्हेन जब बैंड नैरो होता है ना तो ये साइडवेज मार्केट होता है, तो ये डेफिनेटली नो ट्रेडिंग जोन हम लोग इसको बोलते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे कि धीरे धीरे ये बैंड का जो स्क्वीज़ है ये वापस स्क्वीज़ ख़त्म होने और उसका बैंड का मुंह बड़ा होते जा रहा है और ये हुआ है अपवर्ड। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ सबको। ये ये बड़ा सा मोमेंटम वाला एक ग्रीन कैंडल आया है बट ये फिर गया है ओवर बॉट जोन में। तो ये एक और दूसरा मोमेंटम आया तो ये काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे मिला है। बट ये कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज वी नेवर नो कि ये अभी 135 पॉइंट्स का है तो यहाँ पे डेफिनेटली 70 पॉइंट्स तो आराम से मिले रहेंगे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया रहेगा। यहाँ से देखो रिजेक्शन मिला है एंड ये ऊपर गया है ग्रीन कैंडल। एंड नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जैसा ही इसको क्रॉस किया
बाय किया रहेगा और ये यहाँ तक जाके फिर यहाँ से सेलिंग आ गया है बिकॉज ये ओवर बॉट जोन में गया है और ये सेलिंग ये कैंडल से दिखने को दिख ही रहा है। तो ये सेल होते होते वापस मिडिल बैंड तक आ गया है, फिर मिडिल बैंड का रिजेक्शन लेके ये टॉप बैंड तक गया है। अब कल देखेंगे कि ये मार्केट गैप डाउन या गैप अप ऊपर होता है। नाउ अगर तो आइडियली दिस इज़ गुड इनफ। इसमें अगर आपके पास लेवल्स भी मार्क नहीं है तो भी आप सिंपल ये फंडा के ऊपर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अगर मैं उसमें एमए मार्क करता हूँ तो ये मैं 9 में अगर डालने से इसमें फ़र्क क्या पड़ता है देखो। जैसे कि ये कट हो रहा है एंड मिडिल बैंड के कट होके रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। एट द सेम टाइम EMA 9 इज़ क्रॉसिंग EMA 20। इफ़ दिस हैपन्स तो मार्केट नीचे जाना ही जाना है। तो ये बाकायदा नीचे है। नाउ यहाँ पे EMA 9 इज़ गोइंग वेरी क्लोजली टू 20 और ये गैप बढ़ते ही जा रहा है। सो कल देखते हैं ये ऊपर के ऊपर रहता है या कैसे होता है। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंजर बैंड विथ EMA 9 या तो ऑल अलोन स्टैंड अलोन बॉलिंजर बैंड इज़ गुड स्ट्रैटेजी टू टेक अ बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन। मार्केट में होल्ड रहना है, कितना होल्ड रहना है, नहीं रहना है। याद रखना ओवर बाइंग जोन और ओवर सोल्ड जोन में जाता है। ओवर बाय में गया बेच दो, पुट का साइड खरीदो रेड कैंडल पे, नीचे आ गया एग्जिट मारो। फिर अगर ओवर सोल्ड जोन से अंदर आके ग्रीन कैंडल शुरू होती है आप सी खरीदो, वेट फॉर द मिडिल बैंड रिजेक्शन, नहीं तो वहीं पे बेच दो, एग्जिट करो पोजीशंस। अगर ये कट करके ऊपर जाए तो होल्ड पोजीशंस। या आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग other technical indicators. You can use MACD for that, you can use RSI, you can also change the time frame from 5 minutes to 15 minutes, 30 minutes, 1 hour time frame। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आप चेक कर सकते हो और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आपको पता चल जाएगा कि अभी तक रेड को कट हुआ है नहीं हुआ है, मिडिल बैंड को कट हुआ है नहीं हुआ है, लोअर बैंड को कट हुआ है कि नहीं हो गया। नाउ बॉलिंजर बैंड वर्क्स बेस्ट एट 5 मिनट इन 5 मिनट्स का चार्ट। अगर मैं इसको 3 मिनट्स चार्ट पे लेता हूँ ना तो ये बिल्कुल आप वैसा काम नहीं करेगा। देखो ये ओवर बॉट जोन में गया है, रेड कैंडल तो हुआ है लेकिन फिर भी ऊपर गया है, फिर यहाँ से कहीं बीच में से डाउन होना शुरू हुआ है। EMA 9 भी लगा के देखते हैं तो भी ये EMA 9 को कट किया, फिर नीचे कांस्टेंट उसको लग के ही है। तो ये समझ में नहीं आता है। ये 3 मिनट पे भी और 1 मिनट पे तो पूरा फ्लैट 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 फ्लैट। सो 15 मिनट्स पे देखते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे 2 तारीख का ये कैंडल है, ये यहाँ से गिरा है तो यहाँ पे मिडिल बैंड तक आया है, मिडिल बैंड के नीचे आके इसने ये उल्टा रिजेक्शन लिया है और ये यहीं पे रुका है और अभी ये बाइंग जोन है, मिडिल अभी तक है। सो 5 या 15 मिनट्स बोथ आर गुड टू यूज़। बेसिकली 5 यूज़ करो और 15 मिनट पे देखते रहो कि क्या चल रहा है आगे मार्केट में। ओके सो आज का ट्रेडिंग बहुत अच्छा था, सेशन बहुत अच्छा था। फर्स्ट हाफ 11:30 11:45 तक जितना हुआ उतना था, उसके आगे ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, टाइम पास कर रहा था मार्केट, स्कैल्पर्स के लिए था। एंड या दैट इज़ इट, दिस इज़ बॉलिंजर बैंड एंड ट्राई यूजिंग बॉलिंजर बैंड अलॉन्ग विथ 9 EMA और जस्ट खाली बॉलिंजर बैंड यूज़ करने का कोशिश कीजिए। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। Till then, keep trading.